जनाब पोको M3 मौजूद है मेरे पास, जिसमें मैंने इंडोनेशिया रोम फ्लैश की थी। इन केस अगर आपने पोको M3 पे कोई और रीजन का रोम फ्लैश किया है और आप ग्लोबल की तरफ जाना चाहते हैं, चाहे वो कस्टम रोम हो, EU रोम हो या कोई और रीजन का रोम हो, अगर आप ग्लोबल की तरफ जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी करामत रहेगी। वीडियो को देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई गलती आपसे ना हो जाए। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इसे ज़रा गौर फरमा लीजिएगा। इस वक्त जो मेरे पोको M3 पे जो रोम फ्लैश है वो वर्जन देखेंगे तो इंडोनेशिया है। यहाँ ब्रैकेट्स में देखिएगा QJF IDXM, ID स्टैंड फॉर इंडोनेशिया, और ये 12.0.4 पे जो है ये वर्जन है। आपके सेट का इंटरनल स्टोरेज का डेटा लाजमी सेव कर लें क्योंकि ये प्रोसीजर फॉर्मेट कर देगा। बैटरी चेक कर लीजिएगा, मिनिमम 50% चार्ज होना ज़रूरी है। सेटिंग्स में जाइएगा, अगर मी अकाउंट आपने लॉगिन किया होगा तो सिंक करके रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। इसी तरह गूगल अकाउंट होगा, आप गूगल अकाउंट को भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। और अगर आपने पासवर्ड सिक्योरिटी में स्क्रीन लॉक लगाया हो तो इसे टर्न ऑफ लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है जनाब, आपने पावर बटन दबा दिया, अब आपके पास ये मेन्यू आएगा। आप रीबूट पे टैप कीजिएगा, दोबारा रीबूट पे टैप कीजिएगा और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा, छोड़िएगा मत। सेट ऑटोमेटिकली जो है फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। अब ये स्क्रीन आई, मैंने की जो है छोड़ दी। ठीक है जी, अब आप केबल कनेक्ट कर लीजिएगा एहतियातन, और दूसरा केबल का हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। अब सेट हमारा कनेक्टेड है और फास्ट बूट में बूट है। अब ज़रा आइएगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जनाब ये वेबसाइट है, जब आप लिंक मौजूद है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ आपको जो है पोको M3 से रिलेटेड बहुत सारे रोम नज़र आ रहे हैं। यूरोप हो गया, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, ताइवान, टर्की। ठीक है जनाब, अब ज़रा आप नीचे आइएगा तो सबसे पहले आपको ये जो ग्लोबल रोम है ये मौजूद है। पोको M3 ये कोड नेम है, फास्ट बूट फाइल है, वर्जन 12.0.3 है। जो आप देख सकते हैं कि MI आपको नज़र आ रहा होगा। MI स्टैंड फॉर मी ग्लोबल, एंड्रॉयड वर्जन 10, और इतनी GB की फाइल है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा और जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक दूसरे पेज सामने आएगा जिसमें आपको ये सारी डिटेल नज़र आ रही होगी। फास्ट बूट देख लीजिएगा, लाजमी आपको यहाँ नज़र आना चाहिए, और Xiaomi सर्वर पे क्लिक कीजिएगा तो फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये रहा जी। ठीक है जनाब, इस फाइल को आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करें या जो भी आपके पास सहूलत हो आप क्लिक कीजिएगा, फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हुई है, और जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो फिर आपको मैं अभी फ़ोल्डर दिखाता हूँ। ये रहा जी मेरा फ़ोल्डर, जहाँ मैंने ऑलरेडी जो ग्लोबल रोम फाइल है वो मैंने ऑलरेडी जो है डाउनलोड कर रखी हुई है। मी फ्लैश लाजमी लिंक मौजूद है, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो ज़रूरत नहीं है री इंस्टॉलेशन की, लेकिन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है विंडोज़ पे तो डबल क्लिक करके इस सेटअप फाइल को आसान तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट करना होगा जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, बस सिंपल तरीका है। ज़रूरी है इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम फ्लैशिंग करेंगे और इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे अगर फास्ट बूट में सेट को हम कनेक्ट करेंगे। अब ग्लोबल रोम को जो है एक्सट्रैक्ट लाजमी कीजिएगा यहाँ पर। चलिए जनाब, जब रोम फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए तो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर पे डबल क्लिक करके ओपन करें। अंदर एक और फोल्डर होगा लाजमी, तो इस फोल्डर को आप सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिएगा, F2 प्रेस करें कीबोर्ड से और यहाँ से इसका नाम शॉर्ट करें। ये जो फाइल फोल्डर नेम है M तक ला के छोड़ दीजिएगा, इंटर की दबा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि यही फोल्डर होना ज़रूरी है, इसको शॉर्ट करना भी ज़रूरी है। डबल क्लिक करेंगे तो आपको फाइलें नज़र आएगी। आप बैक करके इसी फोल्डर को यहाँ से कॉपी कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव, लाइक जैसे मेरे पास C है, D है, E और G। अब G पे मैं क्लिक करूँगा और बाहर की तरफ उस फोल्डर को पेस्ट कर दूँगा। बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ये नहीं किया तो Xiaomi फ्लैश जो है वो आपको एरर देता रहेगा। चलिए जी, जो फोल्डर था मैंने कॉपी कर दिया, ये रहा फोल्डर। इसको मैंने पहले शॉर्ट किया, फिर मैंने इसको सब फोल्डर से निकाल के बाहर मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन पे कॉपी कर दिया। अब जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा तमाम फाइलें आपको नज़र आनी चाहिए। ठीक है जनाब, ये फाइलें फोल्डर में होना ज़रूरी है और ये फोल्डर बाहर हार्ड ड्राइव के मेन पार्टीशन में कॉपी होना ज़रूरी है। चलिए जनाब,
अब बढ़ते हैं डेस्कटॉप की तरफ और Xiaomi फ्लैश जो आपने इंस्टॉल किया है डबल क्लिक करके ओपन करें, अगली विंडो पे यस करें और मी फ्लैश जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और जो उसी हार्ड ड्राइव में जाइएगा जिस हार्ड ड्राइव में मैंने अभी वो फ़ोल्डर कॉपी किया था, वो जी था। जी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है फ़ोल्डर नज़र आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ये इमेजेस नज़र आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जनाब, अब आप ओके कर दीजिएगा। अब ज़रा मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल रेडी है, हमने फास्ट बूट में इसको बूट करके रखा हुआ है, रेडी है। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ आइएगा और अगर आपने ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है फ्लैश ऑन लॉक, अगर आप सेट का बूट लोडर रीलॉक करना चाहते हैं फ्लैशिंग के बाद तो आप इस ऑप्शन को रहने दीजिएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका सेट का बूट लोडर रीलॉक ना हो, आप बाद में भी कोई और रोम फ्लैश करना चाहते हैं, कस्टम रिकवरी करना चाहते हैं, रूट करना चाहते हैं, तो सेट का बूट लोडर जो है हमेशा से रिमेन अनलॉक रहेगा। तो फिर आप जो है यहाँ पे क्लिक करें, जैसे मैं भी नहीं चाहता कि मेरे सेट का बूट लोडर फिलहाल रीलॉक हो। ठीक है जनाब, फ्लैश ऑल बैट को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आप फ्लैश पे क्लिक कर दीजिएगा, रिफ्रेश पे पहले क्लिक करें, सॉरी रिफ्रेश पे क्लिक कीजिएगा तो सेट कनेक्ट हो जाएगा। प्रोग्रेस बार पे आपको नज़र आना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है समझ लें कि सेट हमारा प्रॉपरली कनेक्टेड हो गया है। अब के बाद आप फ्लैश पे क्लिक कीजिएगा तो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। 4 से 5 मिनट लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ जो है कोई USB मत यूज़ करें, कोई फाइल ओपन ना करें, कोई वीडियो मत चलाइएगा ताकि फ्लैशिंग हैंग ना हो जाए। कंप्यूटर हैंग हो गया, फ्लैशिंग हैंग हो गया तो वो मसला बन जाएगा। वेट करें फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब, फ्लैशिंग जैसी कंप्लीट होगी सेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। केबल को डिस्कनेक्ट करें अपने मोबाइल फ़ोन से, केबल का काम ख़त्म हो गया, कंप्यूटर का भी काम ख़त्म हो गया जी। मैं मी फ्लैश को बंद कर दूंगा और सेट जो है वो बूट करेगा स्टॉक रोम की तरफ, ग्लोबल रोम की तरफ। टाइम थोड़ा लेगा तो ज़रा वेट कीजिएगा। जैसे ही फर्स्ट बूट कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। बूट लोडर रीलॉक है, आप पैडल लॉक देख सकते हैं। जनाब, आपको भी मुबारकबाद और मुझे भी मुबारकबाद क्योंकि ग्लोबल रोम की फ्लैशिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अबाउट फोन में जाके आपको यहाँ दिखाता चलूँ कि अगर आप अब के बाद ब्रैकेट्स में देखेंगे QJF MIXM और सेट हमारा डाउनग्रेड हो गया है क्योंकि ग्लोबल इस वक्त 12.0.3 पे था और इंडोनेशिया जो है वो 12.0.4 पे था। तो आप जब भी फ़र्ज़ करें फ्यूचर में अगर आप डाउनलोडिंग करते हैं तो वेबसाइट पे जो भी ग्लोबल रोम अवेलेबल होगा वो आप फ्लैश कर दीजिएगा। ठीक है जनाब, ये तरीका था ग्लोबल रोम की फ्लैशिंग का पोको M3 के ऊपर। आफ्टर फ्लैशिंग कस्टम रोम या EU रोम या रूट करने के बाद आप ग्लोबल की तरफ आना चाहते हैं तो ये प्रॉपर तरीका था फ्लैशिंग का। ठीक है जनाब, अगर वीडियो से मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।